Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all, and I welcome you all to our YouTube channel. So we are again together with daily dose of vocabulary based on the Hindu. So हम लोग रोज़ द हिंदू के ऊपर बेस्ड डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी तो लाते ही हैं। ये आप सबको पता ही है कि डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी हर रोज़ हम लोग 8 बजे लाते हैं। तो हमारे चैनल पे इसका अपडेट आपको मिलता ही है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, एक ट्विस्ट आने वाला है आज से। अब डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी तो आपको मिलता ही था, आज क्या नया होने वाला है? आज से हर रोज़ हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंग्लिश के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नज़र डालेंगे, उसका भी आपका रिवीजन हो जाए उस टॉपिक का। इसीलिए हम लोग हर रोज़ वी आर गोइंग टू ऐड 3 idioms, दैट इज़ 3 idiomatic expressions। हम लोग 3 idioms डालने वाले हैं हमारे डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी के वीडियो में, एंड वी आर गोइंग टू ऐड कुछ इम्पॉर्टेंट idiomatic expressions जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो idioms तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि आपको पता है, आप भी प्रिपेयर करते होंगे idioms आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी हमको एग्ज़ाम में ऐसे भी idioms मिल जाते हैं विच आर हम लोगों ने सुना ही नहीं होगा उसके बारे में। तो आपका idioms का प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका वोकैब्स का प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए हम लोग 3 idioms ऐड करेंगे हर रोज़ हमारे डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी के वीडियो में। 3 idioms में आपको क्या क्या मिलेगा? सिर्फ idioms का मीनिंग ही नहीं मिलेगा आपको, idioms के मीनिंग्स के साथ साथ उसको कैसे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे ये भी आपको जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला वर्ड है, पहला वोकैब है पैटॉइज। पैटॉइज खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है खास बोली। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं जार्गन या फिर आर्गट या फिर डायलेक्ट। ओके, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए, यानी कि सिनोनिम्स। ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल, ये सब हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, मोस्ट वर्ड्स were understood by teenager, but the gentleman looked confused at some of the words due to the teenager's patois। तो ज़्यादातर वर्ड्स, मोस्ट वर्ड्स वर अंडरस्टूड बाय टीनेजर। टीनेजर को क्या हुआ? ज़्यादातर वर्ड्स उसको समझ में आ गया था, बट द जेंटलमैन लुक्ड कंफ्यूज्ड एट सम ऑफ द वर्ड्स ड्यू टू द टीनेजर्स पैटॉइज। तो टीनेजर का डायलेक्ट के वजह से, मीन्स इसके वे ऑफ स्पीकिंग के वजह से उस जेंटलमैन को कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया कुछ कुछ वर्ड्स में। ओके, सो पैटॉइज मीन्स डायलेक्ट। ओके, बोलने का तरीका। नेक्स्ट नंबर 2 इज प्रिसेप्ट। सो व्हाट इज प्रिसेप्ट? प्रिसेप्ट जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आदेश, या फिर इसको लॉ भी कह सकते हैं, या फिर इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं डॉक्ट्रिन या फिर एक्सियोम। ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं लॉलेसनेस या फिर डिसबिलीफ। ओके, ये हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? चेंज इज द प्रिसेप्ट ऑफ द नेचर। तो नेचर का चेंज जो है, नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, तो चेंज जो है ये प्रिसेप्ट है नेचर का, ये नेचर का लॉ है कि नेचर हमेशा चेंज होता रहेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्रिसेप्ट। ओके, तो अभी ये जो ट्विस्ट है ये आ गया है, हमारा पहला ट्विस्ट। तो हमारा पहला इडियम है अ वेल ऑफ अ टाइम।
सो व्हाट वी कैन सी, क्या देख रहे हैं हम लोग, दिस इज एन एनिमल ईडियम। ओके, ये एक एनिमल ईडियम है। क्या है? अ वेल ऑफ अ टाइम। अ वेल ऑफ अ टाइम का मीनिंग क्या है? अ वेल ऑफ अ टाइम का मीनिंग है एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो कोई एक्सपीरियंस जो बहुत खुश होने जैसा है, एक्साइटिंग है, वो हो, उसका मीनिंग है अ वेल ऑफ अ टाइम। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं इस इडियम को? द फैमिली हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द थीम पार्क। तो फैमिली जो है वो थीम पार्क गई थी, वहाँ पे फैमिली को वेल ऑफ अ टाइम बिताने का मौका मिला। मतलब फैमिली के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। दैट इज़ कॉल्ड अ वेल ऑफ अ टाइम। ओके, it is very important, remember students, this is very important for from the perspective of your government exam, competitive exam. Okay, next vocab है ferment। ferment जो है ये खुद एक noun है जिसका meaning है विक्षोभ। ओके, क्या लिखा हुआ है? agitation and excitement among a group of people। एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कोई एजिटेशन होगा या फिर एक्साइटमेंट हो गया तो उसको कहते हैं विक्षोभ। विक्षोभ का मीनिंग हम लोग को पता है, रास्ते में विक्षोभ लाते हैं बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं फ्रेंजी या फिर स्टॉर्म। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं काम या फिर पीस। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में बोल सकते हैं द हाईएस्ट कोर्ट वॉज इन अ स्टेट ऑफ फर्मेंट। तो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कोर्ट था वो फर्मेंट के स्टेट में था, मतलब विक्षोभ के स्टेट में था। ओके, तो हाईएस्ट कोर्ट क्या कर रहा था? विक्षोभ दिखा रहा था। नंबर 4 वोकैब क्या है? नंबर 4 है मॉल। मॉल खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है घायल करना या फिर सैवेज कह सकते हैं। सिमिलर वर्ड्स हो सकता है ड्रब या फिर लैसिरेट। ओके, लैसिरेट हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं प्रोटेक्ट या फिर गार्ड। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं मॉल को? अ बॉय वॉज मॉल्ड बाई अ लायन एट लखनऊ जू। तो लखनऊ जू में एक लड़के को लायन ने मॉल कर दिया, मतलब घायल कर दिया। ओके, तो फिर से आ गया है और एक idiom. So what is it? A little bird told me. A little bird told me, ये again ये एक animal model है, animal idiom है जो कि है a little bird told me। इसका meaning क्या है? Someone told me a secret। तो किसी के मुंह से मुझे एक secret पता चला है। इसका meaning है a little bird told me। ओके, सेंटेंस में इस इडियम को कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर गेटिंग अ डिवोर्स। तो मुझे किसी से ये सीक्रेट पता चला है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। ओके, सो ये हो गया अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी वाला इडियम। ओके, नंबर 5 क्या है? नंबर 5 वोकैब क्या है? नंबर 5 है डेलिनिएट। डेलिनिएट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है वर्णन करना या फिर डिस्क्राइब प्रिसाइसली भी कह सकते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं डिफाइन या फिर लिम। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं कंफ्यूज या फिर डिस्टॉर्ट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द जज डिलिनिएटेड द कंपोजिशन ऑफ द बेंच टू हियर द केस। तो जज ने बेंच का कंपोजिशन बहुत ही प्रिसाइसली डिस्क्राइब किया केस के हियरिंग के वक्त या केस हियर करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज टर्मोइल। टर्मोइल खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है खलबली। इसको कैओस भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स या फिर सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं टर्बुलेंस या फिर फर्मेंट। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं कंटेंटमेंट या फिर ट्रैंक्विलिटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर वॉज वाइड स्प्रेड टर्मोइल इन द सिटी। तो सिटी में यानी कि शहर में बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल था, मतलब कैओस था, मतलब खलबली मचा हुआ था। ओके,
So what is the next word? The next word is rift. रिफ्ट खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है मनमुटाव या फिर अ फ्लॉ या फिर फॉल्ट। सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ब्रीच या फिर फिशर। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं क्लोजर या फिर अग्रीमेंट। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इट इज अ ग्रेट मिसफॉर्चून दैट एन इंटरनल रिफ्ट हैज मूव्ड इनएक्सोरेबली टुवर्ड्स अ फुल बोन क्राइसिस। तो क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्यजनक है। दैट एन इंटरनल रिफ्ट, तो एक अंदर का इंटरनल एक मन मुटाव के वजह से या फिर इंटरनल एक फॉल्ट या फिर फ्लॉ के वजह से क्या हुआ? हैज़ मूव्ड इनएक्सोरेबली टुवर्ड्स अ फुल ब्लोन क्राइसिस। इस जो है इंटरनल फॉल्ट के वजह से, इंटरनल मन मुटाव के वजह से एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। ओके ओके, अगेन वी आर हैविंग एन इडियम। व्हाट इज इट? दिस इज अगेन एन एनिमल इडियम। ये फिर से एक एनिमल इडियम है जो कि है एंट्स इन योर पैंट्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्स इन योर पैंट्स? मीनिंग है एंग्शियस या फिर नर्वस। तो एंट्स इन आवर पैंट्स का मीनिंग है एंग्शियस या फिर नर्वस होना। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं इस इडियम को? फ्रैंक हैड एंट्स इन हिज पैंट्स बिफोर टेकिंग हिज एग्जाम। तो उसके एग्जाम के पहले वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। एग्जाम देने जाने से पहले वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। तो इस नर्वस फील को हम लोग बोल सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं नर्वस फीलिंग को एंट्स इन योर पैंट्स से। तो एंड्स इन योर पैंट्स जो है ये योर जो है, देखिए ये आपको ध्यान में रखने का बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखिए कि ये जो योर है ये प्रोनाउन के साथ साथ चेंज हो जाता है। ओके, प्रोनाउन के साथ ये चेंज हो जाता है। एंड्स इन योर पैंट्स सारे, ऐसा नहीं है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए या फिर रिप्लेस कर दिए ये नर्वसनेस को, एंड्स इन योर पैंट्स लिख दिए। नहीं, आपको देख के लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू नीड टू सी द सब्जेक्ट, यू नीड टू सी द नाउन and you need to see the pronoun, then you need to see the noun and then you will see कि आपको कौन सा प्रोनाउन लिखना है। ants in his pants या फिर her pants या फिर your pants या फिर my pants। ओके, तो ये आपको देख के लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 वो कैब क्या है? नंबर 8 वर्ड जो है क्या है? inexorably। इनएक्सोरेबली ये जो है ये खुद एक वर्ड है, तो समझ में ही आ रहा है ली से एंड हो रहा है। मैक्सिमम वर्ड्स जो ली से एंड होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। ज़्यादातर वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स ली से एंड होते हैं जो एडवर्ब्स है, लेकिन देयर आर सम वर्ड्स दैट एंड विथ ली बट दे आर नॉट एडवर्ब्स। ओके, सो कीप इन माइंड दिस वन। अच्छा, इनएक्सोरेबली का मीनिंग होता है अनवरत रूप से। ओके, या फिर बोल सकते हैं इन अ वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप। तो ऐसा कोई वे जो स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, जिसको बंद करना पॉसिबल नहीं है। या फिर सिनोनिम्स कह सकते हैं फेरोशियसली, एट्रोशियसली। ओके, एंटोनिम्स कह सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स इसके हो सकते हैं जेंटली या फिर ह्यूमेनली। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं इस वर्ड को? द पब्लिक इज एनरेज्ड बाय द इनएक्सोरेबल राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस। तो पब्लिक एनरेज्ड है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि देयर इज़ एन इनएक्सोरेबल राइज, जो कि राइज जो है पेट्रोलियम के प्राइजेस का, मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइजेस ऐसे बढ़ रहे हैं जिसके वजह से पब्लिक बहुत गुस्से में है। इनएक्सोरेबल राइज मतलब जो बढ़ते ही जा रहा है, जिसको बंद नहीं कर सकते या फिर रोक नहीं सकते। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट vocab is dissension या फिर dissension, आप लोग कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है मतभेद। ओके, या फिर डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स कह सकते हैं कंट्रोवर्सी या फिर फ्रिक्शन। ऑपोजिट वर्ड्स कह सकते हैं इसके हार्मनी या फिर कॉन्फॉर्मिटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में बोल सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपोज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डिसेंशन।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डाइसेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट में अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कंट्रोवर्सी चल रहा है। ओके ओके, सो व्हाट इज द लास्ट So what is the last word? Number 10 is lax, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है शिथिलीकरण। ओके जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है शिथिलीकरण, या फिर केयरलेस भी कह सकते हैं इसको। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं नेग्लिजेंट या फिर डेरेलिक्ट। ओके एंटोनिम्स हो सकते हैं स्ट्रिक्ट या फिर केयरफुल। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में बोल सकते हैं वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज़ लैक्स सिक्योरिटी फॉर एयरपोर्ट पर्सनल। ओके तो एक प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट पर्सनल्स का जो लैक्स सिक्योरिटी है, मतलब केयरलेस सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, नेग्लिजेंट है। ठीक है, मतलब वो लोग ध्यान नहीं रखते किसी चीज़ का, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो guys, this was our 10 vocabs with 3 idioms. Okay, I hope you liked the session and आशा करते हैं कि आप सेशन को enjoy कर रहे हैं। Idioms and vocabulary both are vital parts of your examination, any of the competitive examination you are preparing for. कोई भी competitive examination हो, चाहे आप SSC CGL, SSC CHSL, CPO, MTS, कोई भी SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ बैंक एग्जाम्स, just say any of the bank exams like SBI PO, IBPS PO, clerk, whatever you are preparing for, I will say it is a must. Vocabulary and idioms are a must for English preparation. Okay, तो idioms और vocabulary एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको increase करना पड़ेगा। You will have to increase your words, increase your number of idioms in your stock. आपको idioms का stock बढ़ाना पड़ेगा। So idioms have no syllabus. जैसे कि vocabulary वैसे ही idioms. Vocabulary and idioms have no syllabus, guys. So you will have to increase your limit, increase your stock of idioms and stock of vocabulary. Okay, that is why these sessions are very important for you. So keep following our sessions, keep liking our videos. So if you like the video, so do like our channel, subscribe to it, subscribe to our channel, and yeah, don't forget to hit the bell icon so that you get regular updates. Okay, thank you guys, thanks for watching.